हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। पर ये बेचारा अब तो इस और के हाथों मरने वाला है। और दोस्तों ये और बोल रहा है कि इंसान ने अपने हजारों साल पुराने प्रॉमिस को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब हम एक भी इंसान को नहीं छोड़ने वाले और सब इंसानों को जाके मार देंगे, वो भी उनकी दुनिया में। और भाई ये बात सुन के हमारे एमसी की फट के उसके हाथ में ही आ जाती है। और दोस्तों उससे पहले हमें दिखाया जाएगा 5 घंटे पहले का सीन, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारा मेन कैरेक्टर आखिर यहाँ पर आया कैसे। और हाँ दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है आइडन। और दोस्तों आइडन बेसिकली क्लीनिंग की जॉब करता है, जो कि डंजन को क्लीन करने का काम होता है। और दोस्तों डंजन को क्लियर करने के बाद हीरोज तो चले जाते हैं, पर क्लीनर्स यहाँ पर रहते हैं क्लीनिंग करने के लिए, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। बैक टू स्टोरी दोस्तों, हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा वीक है कि वो सीक्रेट डंजन में भी नहीं जा पा रहा। दोस्तों ये उस पोर्टल के अंदर ही फंस चुका है बेचारा। और दोस्तों यहाँ पर इसकी टीम इसे आके खींच के बाहर निकालती है। फिर दोस्तों हमें डंजन के अंदर वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें दोस्तों इन सबका टीम लीडर इन लोगों को बोल रहा है कि डंजन 3 से 4 घंटे में बंद हो जाएगा, तो सब यहीं पर इकट्ठा हो जाना। और दोस्तों यहाँ करके सारे अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों डंजन के अंदर जाते ही हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ से मिलता है एक हीरो की शील्ड का टुकड़ा, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता होगा इनकी दुनिया में। और दोस्तों उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर में आ जाता है लालच। और दोस्तों ये और चीजें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा आगे जाता है, और यहाँ पर इसे नजर आता है एक कुआं। दोस्तों ये बिना कुछ सोचे समझे कुएं के पास आता है और अंदर देखता है तो भाई, और अंदर एक स्केलेटन है दोस्तों। और स्केलेटन की उंगली में एक रिंग है। और दोस्तों ये वही रिंग है जो इसे दूसरी दुनिया में लेके जाने वाली है। फिर दोस्तों उसके बाद ये सीधा कुएं के अंदर आ जाता है। कुएं के अंदर आने के बाद दोस्तों ये रिंग को उठा लेता है। और रिंग को उठाने के बाद दोस्तों ये काफी ज्यादा चीजें सोचने लग जाता है, जैसे कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, अपनी बहन का इलाज कराएगा, स्कूल जाएगा, खाएगा पिएगा, आराम से रहेगा और मौज बनाएगा, क्लीनर्स की जॉब को छोड़ देगा। और भाई उसके बाद ये साला रिंग को अपनी उंगली में ही डाल लेता है। और भाई वो रिंग इसके हाथ में चमकना शुरू हो जाती है, जिसे देख के दोस्तों काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसके सामने दोस्तों एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। और भाई वो जो पोर्टल ओपन हुआ था ये उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। और उसके अंदर जाते जाते दोस्तों ये सीधा यहाँ पर आकर गिरता है। दोस्तों इसके सामने एक हैमर रखा है, देखो वो कितना ज्यादा बड़ा है। हाँ वो आगे देखना दोस्तों काम आने वाला है, ध्यान से देख लो उसे। और दोस्तों ये बैठे हमारा बीस्ट किंग। और दोस्तों यही सबको दे रहे डिवाइन पनिशमेंट, जो कि हमारे आइडन को भी मिलने वाली है। और दोस्तों ये और वही वाली बात दोबारा कर रहा है, तो हम इसे पर ध्यान नहीं देंगे। और दोस्तों हमारे आइडन यानी कि मेन कैरेक्टर को यहाँ पर एक बड़े वाला और उठा के लेके जा रहा है डिवाइन पनिशमेंट के लिए। और दोस्तों आइडन इसे बोल रहा है कि भाई मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गया, प्लीज एवरीबॉडी हेल्प मी। और दोस्तों बड़े वाला है और किसे बोलते हैं, बकवास बंद कर अपनी। और दोस्तों फिर उसके बाद आइडन यहाँ पर बैठ कर सोचने लग जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे जाने दो प्लीज। और दोस्तों यहाँ पर काफी सारे और खड़े हैं, जो कि सारे आइडन को देख रहे हैं डिवाइन पनिशमेंट मिलते हुए। और दोस्तों सारे ये एक ही बात करें, साले तुम मर यहाँ पर क्या लेने आया हमारी दुनिया में, तुझे क्या लगता था तू यहाँ पर आके पावरफुल बन जाएगा, मर तू डिवाइन पनिशमेंट के ही लायक है। फिर दोस्तों उसके बाद आइडन को यहाँ पर फेंक दिया जाता है और बोलते हैं फेस द डिवाइन पनिशमेंट। और दोस्तों आइडन अब भी यही सोच रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे अपनी बहन के पास वापस जाना है। और भाई जब पहली बार आइडन के ऊपर लाइटिंग गिरती है, आइडन इसे टॉर्च कर लेता है, यानी कि उससे बच जाता है। और फिर भी दोस्तों ये बोलता है कि यहाँ पर मैं मरने के लिए नहीं आया, मुझे जाने दो, देखो तुम भी मुझे नहीं मार सकते। और ये सब दोस्तों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये बात देख के कि आइडन ने लाइटनिंग को डॉर्ज कर लिया। और दोस्तों ये वही वाला और क्या, और ये भी यही बात कर रहा है कि आखिर इसने लाइटनिंग को डॉर्ज कैसे कर लिया। लेकिन दोस्तों आइडन का नसीब इतना खराब है कि उसके ऊपर दूसरी बार लाइटनिंग आकर गिरती है। और दोस्तों यहाँ पर सब हंसना शुरू हो जाते हैं और यही बोलते हैं कि तुझे कहा किसने था कि लाइटनिंग सिर्फ एक ही बार गिरती है। और दोस्तों ट्विस्ट तो यहाँ पर आता है कि लाइटनिंग से दोस्तों आइडन मर ही नहीं रहा, ये सब भी हैरान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि बाउंडलेस रिंग यानी कि वो वाली रिंग जो आइडन को मिली थी वो एक्टिवेट हो गई है। और दोस्तों उसकी बदौलत लाइटनिंग को दोस्तों आइडन अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और दोस्तों जरा गौर से देखो, लाइटनिंग इसके सीने से बाहर निकल चुकी है, यानी कि इसके अंदर से निकल रही है वो पीछे की तरफ। और दोस्तों ये देखो, ये भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद नया नोटिफिकेशन आता है कि आइडन ने अपने अंदर 15% लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब दोस्तों आइडन ने अपने अंदर 16% लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन दोस्तों आइडन चलते चलते आगे जा रहा है, वो भी उसी गॉड ऑफ हैमर को उठाने के लिए, सॉरी द हैमर ऑफ गॉड को उठाने के लिए, जो कि दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था, याद है। और अब दोस्तों आइडन ने हैमर ऑफ गॉड को पकड़ लिया। और दोस्तों पकड़ने के बाद इसने इतने बड़े हैमर ऑफ गॉड को सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ से उठा लिया है, सच में दोस्तों। और भाई इन सब लोगों के चेहरे देखो, जो कि सब पहले बोल रहे थे कि इसे डिवाइन पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लेकिन भाई एक बार गौर से देखो तो सही, इस हैमर ऑफ गॉड का साइज इतना छोटा हो गया कि आराम से इसके हाथ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगले सीन में हमें नया नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि आइडन का है लेवल 3। और दोस्तों अब इसके पास 0% पावर है। और दोस्तों इसको जो चीज़ मिली है उसका नाम है द हैमर ऑफ गॉड। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये सीन चेक करो भाई, क्या बात है यार, ये सीन देख के मज़ा ही आ गया, इसलिए तो पढ़ रहा था मैं इसे।
और दोस्तों ये वही वाला ऑर्क है जो कि बोल रहा है कि इस गंदे इंसान ने आखिर हमारे हैमर ऑफ गॉड को कैसे उठा लिया, इसलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन दोस्तों आइडन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है, बल्कि आइडन तो अपनी यहाँ पर करंट सिचुएशन को देख रहा है और इसमें चेक कर रहा है कि दोस्तों आइडन के पास क्या है और क्या नहीं है। इसे भी दोस्तों वो वाला सिस्टम मिल गया जो कि एक बार सोलो लेवलिंग में जिन वूसंग को मिला था। लेकिन दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे इस वक्त आया खड़ा है वही वाला बेस। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इस बात का अंदाजा नहीं है, बल्कि वो तो अब भी दोस्तों अपनी करंट सिचुएशन ही चेक कर रहा है उस नोटिफिकेशन में, और दोस्तों ये उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इन सब के चेहरे देखो, ये सब भी हैरान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मारो भाई इसे, इसने आखिर उठा कैसे लिया उसे। और दोस्तों ये हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, यही बात बोलता है कि मुझे नहीं पता तुमने कौन सी गंदी ट्रिक इस्तेमाल की है इस हैमर को उठाने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर इतने मजे में उसे एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे दोस्तों पता चलता है कि उसके पास एक नई आई आई है। और दोस्तों उस आंख में दोस्तों वो सबकी आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं कि उसके पास कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ और कितना लेवल है। और दोस्तों डिवाइन आई को ये सबसे पहले यूज करता है इसी बीस्ट किंग के ऊपर, सॉरी ऑर्क के ऊपर। और दोस्तों इस ऑर्क का एक बार लेवल तो चेक करो। और भाई ये बंदा ज्यादा कुछ नहीं करता, अपनी बड़ी सी तलवार सीधा आइडन के आगे कर देता है। और दोस्तों आइडन बेचारा पूरी कोशिश करता है इसे समझाने की कि ये मेरी गलती नहीं है, और दोस्तों ये सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई फिर से एक और कमाल का पैनल, क्या बात है यार, ये कमाल के पैनल बार बार देखने के लिए मजा ही आ जाएगा। दोस्तों ये अटैक कर भी देता है, दोस्तों एक बार वहां पर देखो कितनी मिट्टी उड़ी है। पर दोस्तों अगले सीन में हमें पता चलता है कि आइडन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, और दोस्तों आइडन ने उठाया हुआ अपने हाथ में द हैमर ऑफ गॉड को। और दोस्तों ये बंदा भी हैरान हो रहा है कि ये मरा क्यों नहीं। और दोस्तों ये फिर से अटैक करता है आइडन के ऊपर, लेकिन इस बार भी आइडन इससे आराम से बच जाता है। पर दोस्तों इसके बाद ये आइडन को सीधा गर्दन में से ही पकड़ लेता और ये सोचता कि अब मैं से इतनी दूर फेंकूंगा ये खुद ही मर जाएगा। तो भाई आइडन को पकड़ के घुमा देता, आइडन इसके हाथों से छूटता और नीचे गिरते हुए दोस्तों आइडन इसके एक निप्पल के ऊपर हाथ लगा देता है। और दोस्तों जैसे आइडन इसके निप्पल के ऊपर हाथ लगाता है दोस्तों इसके रिएक्शन चेक करो भाई, फूलों के बीच में आ गया। और दोस्तों यहाँ पर देखो, सॉरी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल एक बहुत ही ज़्यादा लो एंड डिवाइस है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था। दोस्तों ये बात आप लोगों को महसूस हुई होगी वीडियो के बीच में कि काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है। और दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा, नहीं जल्द नहीं भाई, कल ही अपलोड कर दूंगा। इतना दोस्तों अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों एक बार और सॉरी मेरा लो एंड डिवाइस है। और हाँ दोस्तों थोड़ा सा आगे की चीज़ बताऊँ तो इसमें आगे बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है मानवा। आगे दोस्तों हमें इसकी बहन भी दिखाई जाएगी।